Welcome to the Magnet of Trade. Guys, I hope you are doing well. After a long time, मैं लर्निंग कंटेंट लेके आ चुका हूँ। इस कंटेंट को बनाने के लिए मोटिव सिर्फ यही है कि मैं आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज दे पाऊँ ताकि आपको भी मार्केट समझ आए। मैं जो आज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ इसका पीछे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस मल्टीपल टाइम्स बैक टेस्टेड, तभी जाके मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आप भी बहुत अच्छे से ध्यान से देखें कि मैं स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करता हूँ और कैसे किया जाता है, इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या होने वाला है। ठीक है, लेट्स बैक टू द चार्ट। पहले हमें एक स्विंग को पकड़ना होगा, इस एक स्विंग देखना होगा और इसका हाई और लो ब्रेक्स करना होगा। जो एसएमसी कॉन्सेप्ट ने इसको बताया जाता है लिक्विडिटी स्विफ्ट। ये छोड़ो, ये एडवांस लॉजिक है, टॉपिक है लिक्विडिटी स्विफ्ट। आपको सिर्फ देखना है एक स्विंग हाई और लो ब्रेक्स। स्विंग का हाई और लो ब्रेक्स कब करता है, जैसे कि देखो, अगर आपको कॉल साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करना है, कॉल रहेंगे तो आप पहले स्विंग देखें। टर्म्स एंड कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन है कि स्विंग देखना होगा। स्विंग कैसा होगा, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है एंड एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, देन इस रिट्रेसमेंट को ब्रेक करते हैं, जैसे कि लो को ब्रेक कर दिया तो ये हो गया स्विंग का लो ब्रेक कर दिया, स्विंग स्लो ब्रेक। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। ये 5 मिनट चार्ट में आपको देखना होगा स्विंग स्लो ब्रेक। देन आपको देखना होगा 5 मिनट चार्ट में, ये भी 5 मिनट चार्ट में देखना होगा कि बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल और उसका फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप है अगर कोई बैक टू बैक कैंडल सेम कलर बन जाता है और उसका बीच में कोई गैप हो जाता है, उसको कंसीडर किया जाता है फेयर वैल्यू गैप। ओके, फेयर वैल्यू गैप। ये 5 मिनट। देन आपको शिफ्ट कर लेना है लोअर टाइम फ्रेम में, जैसे कि 1 मिनट चार्ट में। तो 1 मिनट चार्ट में आपको क्या देखना होगा? सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गया, फाइंड द 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप, ये। एंड थर्ड कंडीशन क्या होगा, जो कि लोअर टाइम में जाना होगा। थर्ड कंडीशन है अपोजिट पार्टी का फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करना है। अपोजिट पार्टी मीन्स हमें तो कॉल साइड के लिए ट्रेड लेना है, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप बैक टू बैक मिल चुका है तो कॉल साइड के लिए ट्रेड लेंगे। अपोजिट पार्टी मीन्स लोअर टाइम फ्रेम में देखना है, हमें चाहिए बैक टू बैक अपोजिट पार्टी, दैट मीन्स 3 बैक टू बैक रेड कैंडल और उसका फेयर वैल्यू गैप। जब भी 3 बैक टू बैक कैंडल बन जाए अपोजिट पार्टी मतलब रेड, और उसका फेयर वैल्यू गैप को मार्केट एक ही कैंडल में अगर ब्रेक कर दिया, ग्रीड के अच्छा खासा बॉल्डी और हेल्दी कैंडल से, तो क्या हमें डायरेक्ट ट्रेड लेना है या नहीं? ठीक है, मैं सिर्फ बेसिक यही याद रखो कि अगर बैक टू बैक 3 कैंडल ने अच्छा सा बॉडी कैंडल ने अगर ब्रेक किया तो हमें इमीडिएट ट्रेड ले लेना है अपसाइड के लिए। तो इसका भी 2 कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर 3 बैक टू बैक रेड कैंडल हुआ और एक ही सिंगल कैंडल, बिग कैंडल, अगर एक ही बिग कैंडल सिंगल कैंडल ने अगर ब्रेक किया तो हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट के लिए। एक रिट्रेसमेंट फेयर वैल्यू गैप तक आ गया, अगर आ गया देन एक कन्फर्मेशन दिया ग्रीन कैंडल, देन वी गो फॉर ए कॉल। हाँ, इसमें मार्टिंगल लगेगा अगर ज़रूरत पड़े तो, बट मोस्ट ऑफ केसेस नहीं लगता है। ठीक है, देन ये है सेकेंड कंडीशन। अगर ये है फर्स्ट कंडीशन, सॉरी, एंड सेकेंड कंडीशन है अगर बैक टू बैक 3 रेड कैंडल हो गया, देन इसको 2 कैंडल में अगर मार्केट ब्रेक करता है तो डायरेक्ट ले लेना है आपके लिए, ना कि रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ओके, तो इसका सेम अपोजिट होगा डाउन साइड, इसका अपोजिट होगा सिर्फ सेम डाउन साइड। हमें अगर मार्केट नीचे से आ रहा है और एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, उसका हाई को ब्रेक करता है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकंड कंडीशन हमें 5 मिनट चार्ट में ये भी देखना है, 3 बैक टू बैक कैंडल, उसका फेयर वैल्यू गैप रेड, देन शिफ्ट टू द लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट,
1 मिनट कैंडल शिफ्ट टू द लोअर मिनी एंड देखना है ग्रीन कैंडल, बैक टू बैक हमें ग्रीन कैंडल चाहिए और उसका फेयर वैल्यू गैप चाहिए। अगर उसका फेयर वैल्यू गैप को रेड ने ब्रेक किया तो इमीडिएट ट्रेड लेना है। इसका भी दो कंडीशन होगा, सेम क्या होगा, इसका सेम होगा। अगर सिंगल कैंडल इसको ब्रेक किया तो रिट्रेसमेंट का वेट करना है, देन एक रेड कैंडल होने देना है, देन एंट्री फॉर सेल। एंड अगर 3 बैक टू बैक कैंडल हुआ, फेयर वैल्यू गैप बना दिया, 2 कैंडल ने इसको ब्रेक किया, 2 रेड कैंडल ने अगर ब्रेक किया, नॉट ए सिंगल कैंडल, देन इमीडिएट ट्रेड लेना है सेल के लिए। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? देन बैक टू द चार्ट। और इसका जो एक्यूरेसी है एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस 80 to 87% है। आप भी अप्लाई करना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेट्स बैक टू द चार्ट। देखो सपोज, हाँ, इस सेटअप को पाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इमीडिएट नहीं मिलेगा। सो पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। देन एन ए 5 मिनट्स का चार्ट है NZD-CHF। देखो अगर मैं इसको ले लेता हूँ एक स्विंग, और स्विंग मार्केट ऊपर चला गया, देन इस स्विंग को मार्केट ने अगर ब्रेक किया तो आई कंसीडर इस फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल की स्विंग स्लो ब्रेक, एंड देन बैक टू बैक कैंडल 3 चाहिए। हाँ, और एक कॉन्सेप्ट और एक है, मैं आपको बताने भूल गया हूँ। देखो अगर हमें 3 बैक टू बैक कैंडल ग्रीन नहीं मिला, फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला, अगर ऑल्टरनेटिव भी है, सपोज एक रेड है, एक ग्रीन है और एक रेड है और उसके बीच में फेयर वैल्यू, तो भी चलेगा। फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए बस 5 मिनट चार्ट में। जैसे कि इस केस में देखो, इस केस में देखो, ये है रेड कैंडल, फर्स्ट कैंडल, देन ग्रीन कैंडल, देन अगेन रेड कैंडल, इसका बीच में फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको कंसीडर किया जाएगा एज ए फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो अभी शिफ्ट करेंगे 1 मिनट चार्ट में। 1 मिनट चार्ट में देखेंगे कि कहाँ लेना है ट्रेड। देखो 1 मिनट चार्ट में देखेंगे कि कहाँ लेना है। देखो ये फेयर वैल्यू गैप था, इसको एक्सटेंड कर देता हो। ठीक है, हमें अपोजिट कैंडल चाहिए 3 बैक टू बैक, 1 कैंडल, 2 कैंडल एंड 3 कैंडल। इसका जो फेयर वैल्यू गैप है ए है। कब ब्रेक किया? देखो इस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया है, इस कैंडल ने फेयर वैल्यू को गैप को ब्रेक किया है। ये सिंगल कैंडल में नहीं है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैंडल है, मल्टीपल, इसके में ग्रीन भी है, रेड भी है, बट ब्रेक इस कैंडल ने किया है, तो हमें इमीडिएट ट्रेड लेना है। तो ये लॉस हो गया, तो मार्टिंगल हमारा विन हो गया। क्लियर? सो ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल है, इमीडिएट नहीं मिलता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। सो आई होप लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आप खुद अप्लाई करना, बैक टेस्टिंग करना। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दे देना। ठीक है, थैंक यू।